टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच के बेस पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन मल्टी प्लेट क्लच हैज 3 डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट एंड 2 ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। The inside diameter of the contact surface is 120 mm. The maximum pressure between the surface is limited to 0.1 Newton per mm square. And design the clutch for transmitting 25 kilowatt at 1575 rpm. Assume uniform wear condition and coefficient of friction is 0.3. क्वेश्चन मल्टीप्लेट क्लच का दिया है। क्वेश्चन में दिया एक मल्टीप्लेट क्लच है जो कि ड्राइविंग शाफ्ट है। इसमें आपको 3 डिस्क लगी हुई हैं और इनसाइड डायमीटर कॉन्टैक्ट सरफेस जो दिया हुआ है वो 120 mm। मैक्सिमम प्रेशर दिया हुआ है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके अलावा पावर ट्रांसमिट दिया हुआ 25 किलोवाट और स्पीड दी है n = 1575 rpm। कंडीशन लेना है, एज्यूम यूनिफॉर्म वियर कंडीशन लेना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, म्यू दिया है 0.3। तो क्वेश्चन में हम गिवन लिखेंगे तो गिवन करेंगे जब हम तो गिवन n1 = हो जाएगा 3, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्क जो ड्राइविंग के लिए है, ड्राइविंग शाफ्ट के लिए है 3 डिस्क हैं और ड्रिवन शाफ्ट के लिए है कितनी है 2 डिस्क है। तो ड्राइविंग शाफ्ट को n1 से दिखाएंगे तो n1 = हो जाएगा 3 और ड्रिवन शाफ्ट n2 = हो जाएगा 2। तो 2 नंबर आप ये दिए जाएगा n1 और n2। n1 = 3 दिया है, n2 = 2 दिया है। इनसाइड डायमीटर मतलब d2 = दिया 120 mm। इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ कर देंगे तो 60 mm हो जाएगा। अब मैक्सिमम प्रेशर है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो पी मैक्स इक्वल हो जाएगा 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पावर ट्रांसमिट दिया 25 किलोवाट, P = 25 किलोवाट। इसको वाट में चेंज करेंगे तो 25 × 10³ वाट हो जाएगा। स्पीड दिया है n = 1575 rpm, तो ये रख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.3, तो म्यू = 0.3। ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन में गिवन दिया है मल्टी प्लेट क्लच के लिए। ये डायग्राम है जो मल्टी प्लेट क्लच का डायग्राम है। इसमें ये जो दिया हुआ है आउटसाइड डिस्क है, ये इनसाइड डिस्क हैं। ये बड़े वाले हैं जो ये दिख रहे हैं ये आउटसाइड डिस्क हैं और ये छोटे वाले जो दिख रहे हैं ये इनसाइड डिस्क। ये आपको आउटसाइड डिस्क इनसाइड डिस्क दिया हुआ है। स्प्रिंग लगे हुए हैं ये वाले। ये है फीदर की का इस्तेमाल है। ये ड्रिवन शाफ्ट है और ये है ड्राइविंग शाफ्ट। ये इनर रेडियस है R2 और ये आउटर रेडियस R1 है। ये डायग्राम बनाना है आपको मल्टीप्लेट क्लच के लिए। इसके बाद इसमें क्या करना है, जब हम गिवन लिख लेंगे n1 = 3, यहाँ से लेना है ड्राइविंग शाफ्ट का जो डिस्क लेंगे वो n1 और ड्रिवन शाफ्ट के जो डिस्क लेंगे वो क्या रहेगा 2, तो n2 = 2। इनसाइड डायमीटर लेना है d2, तो d2 = 120 mm, तो R2 हो जाएगा 60 mm। और मैक्सिमम प्रेशर आपको ये दिया है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो मैक्सिमम प्रेशर P max = 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। P दिया है, पावर ट्रांसमिट दिया है 25 किलोवाट, तो 25 किलोवाट इसको वाट चेंज किया तो 25 × 10³ वाट। स्पीड दिया है 1575 rpm, तो n = 1575 rpm। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू = 0.3। ये सब लिखने के बाद गिवन करने के बाद इसमें हमको सबसे पहले निकालना है आउटसाइड रेडियस। क्योंकि इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है तो आउटसाइड रेडियस निकालना है, तो लेट R1 = हो जाएगा आउटसाइड रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इसके लिए वी नो दैट द पावर ट्रांसमिट टॉर्क ट्रांसमिटेड होता है, फार्मूला होता है टॉर्क ट्रांसमिट का ये वाला, T = P × 60/2πn। वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू हम ये रख देंगे, तो 25 × 10³ × 60/2π × n हमारे पास दिया 1575, तो ये पुट कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 151.6 न्यूटन मीटर। अगर इसको mm में करना है न्यूटन mm में तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 151,600 न्यूटन mm। ये हो जाएगा टॉर्क, क्योंकि हमेशा टॉर्क न्यूटन मीटर में आएगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन mm में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ही है। इसके बाद फॉर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है, यूनिफॉर्म वियर। सो वी नो दैट P × R = C। सो सिंस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम एट द इनर रेडियस R2, जब हम मैक्सिमम प्रेशर निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास इनर रेडियस लेते हैं, तो P max = फार्मूला हो जाएगा P max × R2 = C। वैल्यू पुट करेंगे R2 की, R2 हमारे पास दिया हुआ है तो हम रखेंगे 0.1 ×
पी मैक्स हो जाएगा 0.1 और R2 हो जाएगा 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 न्यूटन पर mm आ जाएगा C की वैल्यू। सो वी नो दैट द एक्सल फोर्स ऑन ईच फ्रिक्शन प्लेट, प्रत्येक फ्रिक्शन प्लेट का जो हमारे पास एक्सल फोर्स है उसके लिए हमारे निकालेंगे। तो उसके लिए अगर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास W इक्वल टू 2 पाई इंटू सी R1 माइनस R2। वैल्यू पुट कर देंगे, C की वैल्यू 6 रख देंगे यहाँ से, 2 पाई इंटू 60 इंटू R1 हमारे पास नहीं है, R2 हमने निकाल लिया था, तो R2 60 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसके फॉर्म में, R1 के फॉर्म में, ये इस टाइप की कंडीशन 37.7 R1 माइनस 60, W की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे इसको। फिर फॉर यूनिफॉर्म वियर के लिए मेन रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, मेन रेडियस निकालने की दो कंडीशनें होती हैं। तो इसमें हमारे पास मेन कौन सा लगाना है, यूनिफॉर्म वियर वाली कंडीशन लगाना। तो यूनिफॉर्म वियर के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2। वैल्यू पुट करेंगे R2 की, तो R1 प्लस R2 60 है अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 R1 प्लस 30 के फॉर्म में आ जाएगा। सो एंड वी नो दैट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, नंबर ऑफ पेयर हमको निकालना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 1। ये फार्मूला होता है मल्टीप्लेट क्लच के लिए नंबर ऑफ पेयर निकालने के लिए। तो n1 प्लस n2 माइनस 1, तो n1 हमारे पास 3 दिया है, क्वेश्चन में गिवन में लिखा हुआ है, n2 2 दिया है, उसको रख देंगे और यहाँ पर -1 कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्लेट, n की वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ प्लेट निकालने के बाद टॉर्क ट्रांसमिट का फार्मूला होता है T इक्वल टू N इंटू म्यू इंटू W इंटू R, ये फार्मूला होता है। टार्क हमने पहले निकाल लिया तो 151600 इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेट 4 है इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, और W हमारे पास 37.7 इंटू R1 माइनस R2 है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, और R हमने इक्वेशन सेकंड से लिया हुआ है 0.5 R1 प्लस 30 के फॉर्म में। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व किया जाए, इतनी कंडीशन को सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा 222.62 R1 का स्क्वायर माइनस 81432 आ जाएगा। R1 इक्वल टू हो जाएगा R1 स्क्वायर, तो इसका पक्षांतर होगा तो ये प्लस में पहुंच जाएगा और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो 151600 प्लस 81432 अपॉन 22.602 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10302 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा 101.5 mm आ जाएगा R1 हम इस टाइप से इसमें निकाल सकते हैं, R1 इक्वल टू 101.5 mm। इस टाइप से क्वेश्चन करना है, मल्टीप्लेट क्लच के क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।